गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हरियाणा के रोहतक के बारे में पढ़ेंगे। रोहतक जो कि हरियाणा के मुख्य जिलों में से एक है। रोहतक का विकास 1 नवंबर 1966 को, जिस दिन हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, उसी दिन किया गया था। अगर मैं रोहतक के मुख्यालय की बात करूं तो रोहतक का मुख्यालय रोहतक के अंदर ही है। अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की तो रोहतक का क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि रोहतक जो है ना 1745 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। अगर मैं रोहतक के उपमंडल की बात करूं तो रोहतक का उपमंडल है रोहतक और महम। अब मैं बात करूंगा रोहतक के अंदर तहसीलों की। रोहतक के अंदर 2 तहसील है, एक है रोहतक और दूसरी है महम। अगर मैं रोहतक की उप तहसील की बात करूं तो रोहतक के अंदर 2 उप तहसील है, एक है सांपला और दूसरा है कलानौर। अगर मैं रोहतक के खंड की बात करूं कि रोहतक कितने पार्ट्स में डिवाइड है तो रोहतक, कलानौर, लखन माजरा, महम, रोहतक और सांपला। मतलब अगर मैं रोहतक के पार्ट्स की बात करूं तो रोहतक के अंदर एक तो कलानौर है, लाखन माजरा है, महम है, रोहतक खुद है और एक सांपला। ये क्या है? रोहतक के खंड है। अगर मैं रोहतक के विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो इसके विधानसभा क्षेत्र एक तो है हसनगढ़, किलोई, रोहतक, महम और कलानौर। ये सारे के सारे क्या हैं? रोहतक के विधानसभा क्षेत्र हैं। अब मैं बात करूं रोहतक के पर्यटन स्थलों के बारे में तो रोहतक के अंदर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं, जिनमें से मुख्य है एक तो तिलिहार झील, मैना और नौरंग जो कि महम में स्थित है, एक है शिवालय जो कि चिपल गांव में स्थित है, रूलमल मंदिर, गुरु कर्ण तालाब, दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद जो कि रोहतक की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद है, एक लाल मस्जिद और काजी मस्जिद। ये क्या है? रोहतक के पर्यटन स्थल है जहां पर बहुत ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। अगर मैं रोहतक की जनसंख्या की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार रोहतक की जनसंख्या है 10,61,204। कितनी है? 10,61,204। अगर मैं इसमें से पुरुषों की जनसंख्या की बात करूं तो वो है 5,68,489। और अगर मैं रोहतक की महिलाओं की जनसंख्या की बात करूं तो ये है 4,92,725 अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना। अब मैं बात करूं रोहतक की जनसंख्या घनत्व की तो रोहतक का जनसंख्या घनत्व 608 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं रोहतक के लिंगानुपात की बात करूं तो रोहतक का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के ऊपर 867 महिलाएं हैं। अगर मैं हरियाणा के जनसंख्या के क्रम के अनुसार चलूं तो हरियाणा का जो रोहतक है ना ये 14वें नंबर पर आता है। अगर मैं रोहतक की दशकीय वृद्धि दर की बात करूं जो कि 2001 से 2011 के बीच की है तो यहाँ की दशकीय वृद्धि 12.88% है। अगर मैं रोहतक की नगरीय जनसंख्या की बात करूं अकॉर्डिंग टू 2011 जनसंख्या तो उसके हिसाब से रोहतक की नगरीय संख्या थी 42.01%। अगर मैं रोहतक के मुख्य नगरों की बात करूं तो रोहतक के मुख्य नगर एक तो रोहतक, महम, कलानौर और HB कॉलोनी। ये क्या हमारे रोहतक के मुख्य नगर हैं। अगर मैं रोहतक की साक्षरता दर की बात करूं तो यहाँ की साक्षरता दर 80.2% है, जिसमें पुरुषों का 87.7% और महिलाओं का 71.7% है। क्या है? रोहतक की साक्षरता दर। अगर मैं रोहतक के अंदर अनुसूचित जाति की बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 2,16,889 के अनुसूचित जाति में वर्गीकृत है, जिसमें कि 1,15,573 तो पुरुष है और 1,01,316 के हमारी अनुसूचित जाति के अंदर महिलाएं हैं। अगर मैं रोहतक के प्रमुख उद्योग धंधों की बात करूं तो रोहतक के प्रमुख उद्योग धंधे एक तो है खाद्य उत्पाद, दूसरा हमारा कपास गिनिंग और चीनी
और पावर लूम मतलब कि कपड़ा बनाने की मशीनें। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो रोहतक के अंदर एक तो कपड़े की बहुत बड़ी मार्केट है जिसको शोरी मार्केट बोलते हैं, जो हमारे पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अलावा यहाँ पर खाद्य पदार्थ के, कपास गेनिंग के और चीनी के व्यवसाय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने हरियाणा के रोहतक और उससे रिलेटेड बातों के जो भी हमारे पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने बात की। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।